हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे। और देखिए, आज मैं बना रही हूँ घी। और पहले मलाई निकाली मैंने बाहर, तो 2 दिन मैंने वो बाहर ही रखी, क्योंकि मैंने रखी हुई थी मलाई फ्रीजर में ना, तो उसमें वो बर्फ़ बन जाती है। अगर मैं मतलब नीचे रखूँ ना, फ्रिज के अंदर रखूँ ऐसी, तो फिर इतनी देर तक नहीं मलाई चलती, वो स्मेल पड़ जाती है और सड़ जाती है मतलब। तो फिर फ्रीज़र में रखनी पड़ती है मलाई। तो फिर उसको 2 दिन लग ही जाते हैं बाहर निकाल के ना, फिर नॉर्मल मतलब फिर। तो आज हो गई थी बिल्कुल नरम ये, तो मैंने सोचा चलो मैं लगा ही देती हूँ। तो फिर ऐसे पीछे पीछे मतलब रह जाता है काम, जो भी हाथ का काम होता है वो रह जाता है पीछे पीछे। फिर एक तो मुझे ऐसा होता है इसका ना, बर्तन बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं, 2-3 बर्तन हो ही जाते हैं ख़राब। तो फिर घी बनाने को भी बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो कम से कम 5 घंटे लगे मुझे घी बनाने के लिए। अगर 5 बजे भी रखा होगा मैंने ना, ये तो मैं ऐसे ही बोल रही हूँ, मतलब 4:30 बजे मैं लगी थी घी बनाने। गैस पे 4:30 बजे रखा था मैंने कढ़ाई को। और गाइस 9 साढ़े 9 बज गए थे मुझे, और फिर भी मैंने जल्दी बंद कर दिया था। मैं कहा नहीं, अब हो गया। पर मैं सिम गैस पे बनाती हूँ तो काफ़ी टाइम जाता है। तो घी तो बन जाता है अच्छा, पर काफ़ी टाइम जाता है। जितनी जल्दी हम घी बनाएंगे ना, तो उतना बेकार बनता है घी। और जितनी अगर हम सिम गैस में पकाएंगे अच्छे से, तो अच्छे से बनता है फिर घी, खुशबूदार और बिल्कुल अच्छा घी बन जाता है। तो ऐसे कच्चा नहीं रहता। तो देखिए, फिर यहाँ पे मैंने 2 बर्तनों में रखा था। देखो, जो पहले लगाई थी मैंने वो कढ़ाई में रख दी मैंने, और ये अब दूसरी बार जो लगाई है मैंने, तो ये भी बन गई है। तो अभी मैं इनको धो रही हूँ अच्छे से, मतलब इसको धो रही हूँ अच्छे से। तो देखिए, ये पूरा ये बर्तन जो लिया मैंने ना, ये भर जाएगा। तो इसमें अगर एक ही बार मैंने बनाया होता, इसमें मक्खन तो नहीं बनता, और फिर मेरे हाथ में भी बहुत दर्द हो जाता और नीचे भी गिर जाता, मतलब बाहर निकलने का भी रहता है डर। फिर 2 बार मैंने हाफ हाफ करके बनाया। तो फिर यहाँ पे फिर मैं पता कितने देर लगती है धोने में, और नीचे भी गिरता है बहुत। फिर क्या करें, अब नीचे से तो उठा नहीं सकते हैं ना, तो सिंक में भी बहुत ज़्यादा गिरता है। फिर धोया मैंने 3-4 पानी में धोया, और तब जाके कहीं अच्छा घी बनता है। तो देखिए, इतना सा थोड़ा तो होता ही है ना, थोड़ा बहुत जैसे वाइट वाइट पानी होता है वो तो हो, आप चाहे 10 बार भी धोएंगे तब भी रहेगा ये। पर फिर भी अपनी तसल्ली के लिए 4-5 पानी से धोना ही पड़ता है। जो खटास होती है इसकी, और कितने दिन की मलाई होती है आपको पता ही है। मुझे तो 1 महीना हो ही गया मलाई इकट्ठा किए हुए। तो फिर कई बार इसमें अब मलाई तो होती नहीं, तो दूध भी होता है। तो दूध की तो वैसे भी दही या लस्सी बोल दो आप, कुछ भी बन गया उसमें बन ही जाता है। तो फिर वो साफ़ करनी पड़ती है। तो फिर तब जाके कहीं अच्छा मक्खन निकलता है। और आप मक्खन भी खा सकते हैं, अगर खाना चाहो तो मक्खन भी खा सकते हैं, आप रख सकते हैं। तो मैं वैसे भी घी बनाती हूँ, इसका मक्खन नहीं खाती। मक्खन खाना हो तो फिर दुकान से ले के रखा होता है, बच्चे वही खाते हैं। तो फिर मैं मक्खन बहुत कम खाती हूँ इसका। तो अभी मैं हाई फ्लेम पे रखा है मैंने इसको, तो ताकि ये जल्दी पिघल जाए और मुझे पता लग जाए कि ये कितना कर इसमें मतलब आ सकता है। तो पूरा तो मैं नहीं इसमें अभी वो करूँगी ना, पिघलाऊँगी, क्योंकि अभी पिघलेगा ये, तो फिर ये कढ़ाई बिल्कुल भर जाएगी। तो मुझे निकालना पड़ेगा ये दोबारा उसी बर्तन में। तो अभी मैंने धोया नहीं हो बर्तन, उसी में मुझे पता है कि 2 बार मुझे ये वो करना पड़ेगा। तो फिर अभी मैं दूसरे बर्तन में निकाल लूँगी, तब जाके कहीं फिर इसको मैं अच्छे से पिघला सकती हूँ। तो यहाँ पे जो मैंने मेथी के दाने डाले ना, तो ये घी इससे बहुत ही अच्छा और खुशबूदार बनता है। तो ये ज़रूर डालना है आपने भी, कभी घी बनाना है तो आप ये मेथी के दाने ज़रूर डालो। और इससे ना बहुत ही खुशबूदार बनता है। और जो भी इसकी जो स्मेल वगैरह होती है ना घी की, मक्खन की, तो भी वो हो जाती है, ठीक हो जाती है, मतलब अच्छी खुशबू आती है। मेथी अपनी खुशबू छोड़ती है ना, तो घी अच्छा बनता है फिर। तो अभी मैं लगी हूँ बर्तन धोने के लिए। तो देखिए यहाँ पे देखो, एक ही बार
अगर मैं इसमें घी बनाती ना तो ये बाहर भी निकल सकता था, तो तभी मैंने थोड़ा सा निकाल के रखा था। तो अब मैं उसको भी डालूँगी इसमें। तो देखिए ये है बर्तन में निकाला है मैंने घी, तो अभी ये इसमें डालूँगी मैं। और फिर कहीं जाके ये फिर ये भी पिघलेगा। तो काफ़ी देर लगी मुझे, 4-5 घंटे में भी खड़ी रही दो घी के पास ही, मतलब कढ़ाई के पास ही, तो तब जाके कहीं घी बना। तो गाइज़ मेहनत तो हर काम में लगती है, तो क्या करें। चलो कोई चीज़ें जब फ़ायदा किसी चीज़ का लेना है तो फिर नुकसान भी भरना पड़ता है ना। तो नुकसान तो ये होता है कि गैस भी कितनी लगती है देखो। टाइम तो चलो कोई बात नहीं, हम तो इतना वो तो है नहीं कि बिज़ी की, चलो घर का काम ही होता है। तो देखिए मैं दिखा रही हूँ कि अभी बाहर कितना टाइम है। तो रात को बनेगा ये घी, और फिर मैं दूसरे दिन रात को भी मुझे टाइम नहीं लगेगा फिर डालने में, क्योंकि घी गर्म होता है ना। फिर मैं ढक के इसको तो अच्छे इस से बर्तन को मैं दिखा रही हूँ कि देखिए अब मैंने साफ़ कर लिया है, धो लिया है, और फिर मैं अब दूसरी डोलू में बार वो मुझे कर यूज़ देती हूँ। करना पड़ेगा। मैं इसीलिए यूज़ करती हूँ। वैसे तो इसमें मैं कुछ नहीं बनाती, ना दाल ना कुछ भी नहीं बनाती, ना चावल ना कुछ भी नहीं बनाती, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा है ना। तो दाल भी इसमें बहुत ज़्यादा बनेगी, और चावल भी, तो चावल के लिए तो वैसे भी अच्छा नहीं है ये, क्योंकि स्टील का है ना ये। कई बार होता है कि अगर इस बर्तन में हम चावल बनाएंगे तो फिसलने का डर रहता है जब हम चावल का पानी निकालेंगे ना। तो तभी नहीं मैं इसको ज़्यादा यूज़ करती। मैंने सिर्फ इसीलिए रखा है कि मैं मक्खन बनाती हूँ, तो तभी मैं इसको यूज़ करती हूँ। बाकी देखिए यहाँ पे फिर घी बन रहा है, और देखो इसको जो ये मैं दिखा रही हूँ ना, तो ये अभी ब्राउन होगा। अगर मैं हाई फ्लेम पे इसको पकाऊंगी ना तो फिर देखिए सिम रखी है मैंने गैस, तो फिर ये जल जाएगा घी, और घी अच्छे से पकेगा नहीं। घी जल जाएगा और अच्छे से भी नहीं पकेगा, और स्मेल भी आएगी फिर। ऐसे आप चाहे जितनी मर्ज़ी तक देर तक चलो, इतना तो नहीं रहता। मैं तो परांठियाँ बनाती रहती हूँ, जब घी निकलता है तो घी की परांठियाँ बनाती हूँ मैं। तो ऐसा भी नहीं है, कई बार बीच में फिर ख़त्म हो जाता है, फिर मुझे नहीं लगता टाइम, तो फिर मलाई में जब टाइम लगता है, मुझे दिल करता है मेरा, तभी बनाती हूँ मैं। पर मैं रोटी पे लगाती हूँ और परांठे बनाती हूँ इसके। तो देखिए यहाँ पे फिर ब्राउन हो गया था सारा ये, जो भी इसकी जो लस्सी होती है, छाछ बोलते हैं इसको, तो ये सारा बैठ जाएगा नीचे, और फिर इसको मुझे ब्राउन करना पड़ना था। तो देखिए अभी हो गया ब्राउन। तो अभी मैं गैस कर रही हूँ बंद। तो अभी मैं ये घी ना सुबह ही डोलू में डालूँगी। तो फिर क्योंकि मेरे पास डब्बा था ना, तो उसी के अंदर डालती थी मैं हर बार। तो मैंने सोचा चलो मैं इसी में ही क्यों बार बार रखूँ, है ना, तो इसी में ही डालूँगी मैं। तो फिर ऐसा होता है कि वो प्लास्टिक का डिब्बा है ना, तो फिर मैंने वो फेंक दिया, मुझे नहीं अच्छा लगा कुछ। मैं तो वैसे भी उसको धो धा के अच्छे से रखती हूँ, तो मुझे इस बार अच्छा लगा। मैंने सोचा क्यों ना मैं डोलू में रख देती हूँ, है ना। तो गैस मैंने यहाँ पे बंद कर दी है, देखिए। तो अब ये दूसरे दिन की वीडियो है ये, और अभी मैं इसको थोड़ा सा पिघला रही हूँ, क्योंकि सेट हो चुका था ना, और बारिश करके थोड़ा ठंडा हो गया था मौसम, और फिर ये सेट हो गया था। तो मैंने सोचा चलो मैं इसको थोड़ा सा पिघला देती हूँ, ज़्यादा गर्म नहीं करूँगी। तो देखिए अभी मैं डाल रही हूँ डोलू में, और देखिए कितना साफ़ फ्रेश घी निकला है ना, और खुशबूदार घी है, और अपने घर का घी है, कोई ना मिलावट ना कुछ। अगर दूध हमारे घर में अच्छा आएगा ना, तो घी भी अच्छा ही बनेगा, मतलब मलाई जो है वो अच्छी बनती है, और फिर हम अपने घर का घी बना सकते हैं, है ना। तो चलिए अभी मिलते हैं हम अगली वीडियो में आपको, तब तक के लिए बाय बाय।